बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉर्थ ऑन व्हील्स की जानिब से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। ये हमारी इस सीरीज़ की जो कि इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगी, उसकी पहली वीडियो होने जा रही है। और ये वीडियो ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसमें रिकॉर्ड करने का जो मकसद है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं ये चाहता था, मैं अगर हो सकता तो मैं ये भी कर सकता था कि बच्चा सी कोई जगह हो, एटलीस्ट ग्रीन स्क्रीन लगा देता। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह वक्त आने पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो होने जा रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको मुतारिफ कराऊंगा नॉर्थ ऑन व्हील्स प्लेटफॉर्म से। ये कैसे और क्यों वजूद में आया, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये बाकी इस तरह के जो ट्रैवल और टूरिज्म बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्यों अलग है, और ये कैसे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है बीइंग अ टूरिस्ट और बीइंग अ होस्ट। आपको ये कैसे जो है ना एक पहले से बेहतर एक एक्सपीरियंस दे सकती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मेरे मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करना चाहते हैं। और जब भी वो विज़िट करके आते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते रहते हैं कि आई डोंट फील लाइक अ कांस्टेंट रिस्पॉन्स। उनका रिस्पॉन्स बहुत ही वेरी करता है। लेकिन एक चीज़ जो उनके अंदर खास कांस्टेंट होती है वो ये होती है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के अंदर एक मिसमैच। यानी कि वो कहते हैं यार हमने सोचा था कि यार हम तो कैंपिंग करेंगे, हम तो हाइकिंग करेंगे, दरिया के किनारे बैठ के बारबेक्यू बनाएंगे और स्टारी नाइट के अंदर एक कैंपिंग का एक समा होगा, बड़ी ठंड होगी और बड़ा अच्छा मौसम होगा, और इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। और जब वो 5 दिन का हफ्ते का टूर करके वापस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं यार उस तरह तो नहीं था जिस तरह सोचा था, मज़ा आया लेकिन उस तरह नहीं आया जिस तरह सोचा था। और ये एक ऐसी चीज़ कॉमन उन सब टूर्स में, उन सब ट्रिप्स में, जो मेरे दोस्त, आस-पास के लोग, ज़ाहिर-सी बात है ओइंग टू द वर्च्यू ऑफ बीइंग फ्रॉम गिलगित-बल्तिस्तान, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन इसी तरह होता है कि यार गिलगित बहुत प्यारा है। और जब भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि यार एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी के अंदर बहुत बड़ा मिसमैच है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक ऐसी डायलेमा है, एक ऐसी डाउन साइड है जिसको ना तो किसी लेवल पे एड्रेस किया गया, ना कभी इसके बारे में सोचा गया। तो मैं खुद बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, और लकीली और अनलकीली मुझे इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, टूरिज़्म के अंदर घूमने-फिरने का बहुत शौक है। तो जब इन चीज़ों को, इन पेन पॉइंट्स को देखता हूँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें फ़ील होती हैं। और जब अल्लाह ताला ने एक डिग्री करवा दी किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी वसीले से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया नॉर्थ ऑन व्हील्स, जहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के अंदर मिसमैच ना हो। हम आपको गाइड करें, हम कोई टूरिज्म एजेंसी नहीं चला रहे। अब आप ये ना कहना कि अपना मंजन बेच के जो है हमें कहेगा कि आप मेरे साथ टूर ट्रैवल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ना मैं कोई आपको होटल ऑफ़र करूँगा, ना मैं आपको कोई रेंट a कार ऑफ़र करूँगा। मैं आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ़र करूँगा। ठीक है? और ये एक्सपीरियंस भी मेरे और आप जैसे लोग ही ऑफ़र कर रहे होंगे। एक-दूसरे के साथ म्यूचुअल सपोर्ट में हम होंगे और हम लोग ही एक-दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, ताकि इस चीज़ को हम बेहतर बना सकें। तो इसके लिए पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये ओनली प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको ऑल इन वन टूरिज़्म एक्सपीरियंस देगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड। मैं आपको सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा, मैं ये ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। इस वक़्त जो पेज आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ ऑन व्हील्स का प्लेसेस पेज, डेस्टिनेशंस पेज जिसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जगह लिस्टेड हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, अताबाद लेक, मिनीमर्ग वैली और जुटियाल सिटी, इस तरह काफ़ी प्लेसेस जो हैं वो लिस्टेड हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर इस जगह पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। तो ये फ़िल्टर्स जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह आसान बनाएँगे। इन फ़िल्टर्स के थ्रू मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, या मैं ये चाहूँगा कि आप इन फ़िल्टर्स को अपने लिए इस्तेमाल करें और इनके थ्रू अपनी कोई जगह सेलेक्ट करें। मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करता हूँ, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं उधर से आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? एक्टिविटीज़ आप कौन-सा करना चाहते हैं? आप हिस्टोरिकल जाना चाहते हैं, कोई ऐसा जो हिस्टोरिकल हो, कल्चरल वैल्यू की हो, शॉपिंग करना चाहते हैं, बॉनफायर का सिस्टम हो, एडवेंचर हो, फिशिंग हो, रिवर व्यू हो, साइट सीइंग, यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करें। फिर आपको ट्रांसपोर्ट कोई ऐसी जगह जहाँ पे कार जा सकती हो, एसयूवी, जीप, प्राडो, हाईएस, हाई रूफ, तो आप जिसको टिक करेंगे आपको उस जगह के ऊपर जाने वाली, क्या आया कार जा सकती है, जीप जा सकती है, हाई रूफ जा सकती है, आप हाईएस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको टिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट जा सकती है। इसी तरह रोड कंडीशन कैसी है, ऑफ रोडिंग है, नॉन मेटालिक है या asphalt रोड है। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर वहाँ पे कौन सा है। इन सब फिल्टर्स को जब आप चूज करेंगे तो आपके पास कुछ जगह यहाँ पे आ जाएंगी राइट साइड के ऊपर। तो जी लेट्स से आपने ये जुटियाल सिटी को अपने लिए सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जुटियाल सिटी की कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है? और अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि गिलगित में है, गिलगित से आपको इधर पहुँचने में सिटी सेंटर से 5 मिनट्स लगेंगे, 5 किलोमीटर का वक्फा है, और जो पेट्रोल पंप नियरेस्ट है वो गिलगित सिटी के अंदर है। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एंड अराउंड गिलगित सिटी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। और फिर ये आपका जो मेजर पोर्शन है वो आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ से आपको लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी गाइड, ठीक है, गिलगित एयरपोर्ट से कितना रास्ता है, इसी तरह रोड कंडीशन कैसी है, कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर विजिटिंग, जब आप उधर पहुँच जाते हैं तो कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, जुटियाल सिटी के इन एंड अराउंड कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए, ये 5 6 7 8 9 जगह बताई हुई हैं। उधर जाना कैसे है आपने, अगर आपके पास रेंट ए कार नहीं है तो रेंट ए कार कैसे करना है, टैक्सी और प्राइवेट कार का ऑप्शन, लोकल वैन्स का ऑप्शन है,
उसके बाद टाइम कौन सा बेस्ट है अगर आप जाना चाहते हैं, उधर का वेदर कंडीशन कैसा है, उधर की होटल्स और प्लेसेस टू स्टे वो कौन सी हैं, ये सारी हमने यहाँ पे लिस्ट भी कर दी हैं आपके लिए बजट वाइज, जिसमें लग्जरी होटल्स हो गए, मिड रेंज हो गए और फिर बजट हो गए। उसके बाद वहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और अगेन फिर ट्रैवल टिप्स और कंक्लूजन है। तो इस तरह हम आपको कंप्लीट डिटेल में जो है ना एक एक चीज़ गाइड कर रहे हैं, जिसमें ये होगा कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि जिस जगह के ऊपर आप जा रहे हैं उधर आपने एक्सपेक्ट क्या करना है और वहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह हम आपको जगहों के बारे में गाइड कर रहे हैं। पहले आप फ़िल्टर्स के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी जगह सेलेक्ट करेंगे और जब आप एक जगह सेलेक्ट कर लें तो उस जगह के बारे में कंप्लीट हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये तो था हमारी प्लेस से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ होटल से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सारे होटल्स लिस्टेड हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने गिलगित सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ गिलगित वाली होटल्स आ गई हैं। ठीक है? और इनको फिर फर्दर आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है? सॉर्टिंग करने के बाद किसी भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी होटल को, लेट्स से हमारा जो जगह टॉप जा रहा है वो हैदरान टूरिस्ट इन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने इनका ये इंटरफेस खुल जाता है, पेज खुल जाता है। आप यहाँ से इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप इनका ओवरव्यू देखें यहाँ पे, ठीक है? क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। इनकी पॉलिसीज़ देख लें, चेक इन चेकआउट टाइम वगैरह क्या है, इनकी प्राइसेज़ वगैरह देख लें। 4000 रुपए का स्टैंडर्ड रूम है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस प्राइस पे आपको इस तरह का कोई गेस्ट रूम मिल सकता है गिलगित के अंदर। फिर इनकी फैसिलिटीज़ आप देख लें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और अगर आपको मैप की डिस्टेंस चाहिए, मैप का आपको वो चाहिए, तो ये पिन लोकेशन भी आप इनको यहाँ से पिन लोकेशन के थ्रू आप इनको फाइंड भी कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है मैंने इधर जाना है, तो फिर आपने सिंपली यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है, ईमेल डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है? अपना रूम टाइप सेलेक्ट करना है और अपना सीएनआईसी डालना है और बुक नाउ पे क्लिक करना है, और विदिन एन आवर आपको हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे राब्ता कर लेगा और आपको गाइड कर देगा आपकी बुकिंग के बारे में। इसी तरह फिर हमारा जो रेंट ए कार सर्विस है उसके अंदर भी हमारी तो नहीं है, हमारी आप ही की तरह के जो लोग हैं जो जीबी से बिलोंग करते हैं, इन एंड अराउंड जीबी, उन्होंने अपनी होटल्स, अपने कार्स लिस्ट किए हुए हैं। इधर से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, इधर से कार टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं आप, डिफरेंट कार टाइप्स हैं हमारे पास, सीट नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से कर लें, ट्रांसमिशन के हिसाब से कर लें, एयर कंडीशनिंग और ड्राइवर के हिसाब से। जो भी फिल्टर्स हैं आप इनको अप्लाई करें, आपके सामने कुछ गाड़ियाँ आ जाएंगी। उन गाड़ियों के ऊपर आप उस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट डिटेल तस्वीरें और हर चीज़ गाड़ी की आ जाएगी। फिर फर्दर आप उनकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देख लें, कौन सा मॉडल है, क्या है, पसंद आती है तो आप यहाँ से फॉर्म फिल करें और अपनी गाड़ी को अपने लिए बुक करा लें। इसी तरह आपके साथ हमारा रिप्रेजेंटेटिव विद इन एन आवर आपके साथ रीच आउट करेगा और आपका ये प्रोसेस बड़ा सिंपल बना देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है चीज़ को हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर, आसान से आसान, नेविगेशनली ईज़ी किया जाए किसी भी टूरिस्ट के लिए, किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो कि यूज़ टू नहीं है वेबसाइट से या प्लेटफ़ॉर्म से। हमने कोशिश की है कि हर चीज़ को आसान बनाया जाए। तो इस एफ़र्ट के लिए मतलब ज़ाहिर-सी बात है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, शायद अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन काफ़ी एफ़र्ट है और आने वाली वीडियोज़ में हम बात भी करेंगे और हम आपसे भी जानेंगे कि कौन-सी चीज़ें आप चाहते हैं कि इस चीज़ के अंदर हम इम्बेड करें इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए, बिकॉज़ देयर इज़ इट इज़ ऑलवेज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और इसको हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इट इज़ अ टीम वर्क राइट नाउ। और टीम वर्क के अंदर अगर 10 बंदे हैं तो 10 लोगों का इनपुट है। लेकिन जितना लोगों को हम शामिल कर सकते हैं इसके अंदर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर होस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जीबी के लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलवेज़ देयर इज़ अ रूम फॉर एन इम्प्रूवमेंट, राइट? तो इसके अंदर फर्दर फिर आपके पास भी ऑप्शन है, आप अगर जीबी से बिलॉन्ग करते हैं तो द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव डन एंड दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर एंटायर सिस्टम इज़ दैट पीपल फ्रॉम जीबी कैन लिस्ट देयर होटल्स, लिस्ट देयर प्लेसेस एंड लिस्ट देयर कार्स इवन। ठीक है? दिस इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मी, मैं इधर को बहुत सारे पैसे बनाने के लिए नहीं आया। आई एम हियर टू प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर द पीपल. The sole reason behind this is my love for tourism, my love for Gilgit-Baltistan, and some things that have been bestowed upon me by Allah Almighty. कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स मुझे दिए गए हैं, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि उन स्किल्स का इस्तेमाल करके आई शुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, बिकॉज़ मैं नहीं समझता कि इस वक्त जीबी के अंदर जितना पोटेंशियल है टूरिज्म को एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसको मज़ीद हम मैं मेरी मेरी ख्वाहिश रहेगी कि इसको हम दुनिया के कोने-कोने में लेके जाएँ, उसके लिए छोटी सी एफर्ट है। और इसके अंदर आप अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जिसको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और लोगों को देखनी चाहिए, तो ज़रूर यहाँ पे अपनी प्लेस लिस्ट करें। आपने सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास प्लेस अपलोड करने की जगह है। अगर आप समझते हैं आपके पास घर के अंदर एक कमरा है जिसको आप देना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, 4000, 5000, 10,000 जितना भी, उसकी तस्वीरें डालें, लिस्ट करें यहाँ पे। इसी तरह आपके पास कोई गाड़ी है, आप समझते हैं कि हम रेंट अ कार करना चाहते हैं, तो आप लिस्ट करें यहाँ पे। तो मेरा कोई ज़ाती प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। टुगेदर वी आर इन दिस और टुगेदर वी हैव टू मेक जीबी बेटर प्लेस, इको फ्रेंडली प्लेस, ठीक है? और इसी प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई टूरिस्ट ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उनके लिए ये पैगाम होगा मेरा कि जीबी को जितना खूबसूरत है, बजाय इसके कैसे खूबसूरती को कम किया जाए। अपने साथ आप जो कुछ लेके आते हैं उसको वापस भी लेके जाया करें। मेरा इससे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। लिटरिंग वगैरह नहीं करनी है, अपने साथ शॉपर्स लेके आएँ। आपके साथ जो भी चीज़ें वगैरह आप लेके आते हैं उसको उधर फेंक के ना जाएँ, बल्कि अपने साथ उसको वापस लेके जाएँ। लेट इट बी द प्लेस इट इज़। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन दिस डेकेड हमने देखा है कि जीबी की जो खूबसूरती थी उसके अंदर नुमायाँ हद तक कमी आई है और उसकी बहुत बड़ी वजह लिटरिंग है। ना सिर्फ जीबी के लोगों के अंदर ये टेंडेंसी आ गई है, बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि जो चीज़ खाई उसको उधर ही फेंक दिया। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से मैं आपसे ये भी अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज़ जीबी जो है वो हम सबका है, ठीक है? पाकिस्तान हम सबका है, इसका ख़्याल रखना ऐसे ही है जिस तरह हम अपने घर का ख़्याल रखते हैं। So this was the very first video. I wanted to make it a detailed video, but I hope I did. I hope I didn't. I'm not sure about that.
thanks to the internet and thanks to the place where I'm sitting right now. We'll have more videos. I'll have more guides. Just I'll try to make more guide videos जिसमें I'll let you know कि कैसे होटल अपलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, गाड़ी अपलोड करनी है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और प्लेसेस अगर अपलोड करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सो आई होप टू सी यू गाइस इन अ न्यू वीडियो. और वहाँ पे हम फिर I'll tell you guys more about the platform. I'll tell you more interesting stories behind the scenes and things that I have done for this and the circumstances under which this was created. That is going to make it even more interesting and even more worthy of taking it a chance. So take care of everybody. See you guys in a new video with new updates. Thank you.